आज आपको गन पकड़ा देंगे, हो सकता है ये अपनी गन पकड़ा के आपके हाथों से मेरा खून करवा दें, मुझे तो ये जान से मरवा देंगे, लेकिन आपको जेल में बंद करवा देंगे। कि मानसिकता क्या है कि दोनों समाजों को खत्म करना, एक जाएगा जेल में और एक जाएगा जिंदगी से खत्म। तो आप लोग सोच लें, गन मन धन पे बात ना करें, आपके जूते में इतनी ताकत है। जिस दिन मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ था, वो भाई और उसकी धन और उसकी गन कहाँ थी? फरीदाबाद के अंदर परशुराम भाई का जो मर्डर हुआ था, उस दिन उस भाई का तन मन धन और गन कहाँ था? रमन वाल्मीकि भाई का मर्डर हुआ था, तब उन भाई की गन कहाँ थी? उस बालक ने, बच्चे ने इतिहास नहीं पढ़ा। 1818 का हमारा इतिहास पढ़ के देख ले, ऐसी गन उसके पिछवाड़े मार देंगे। तन मन धन और गन के साथ कुछ आदमी खड़े हैं वाल्मीकियों के साथ में। जो तन मन धन और गन की जो बात करते हैं, इतना अन्याय अत्याचार जो हमारे समाज पे हुए, वाल्मीकि समाज पे हुए, बहन मनीषा हत्याकांड आपने सुना होगा, हाथरस का कितना बड़ा हत्याकांड था कि लोगों की रूह कांप जाती है। उसमें मैं अपनी बात बता दूं, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में डटे रहे और वहां पर झूठ फैलाई गई एक चैनल के द्वारा, जिस चैनल का नाम आज तक चैनल है। उस चैनल पे यह चलाया जा रहा था कि जो इस बहन का रेप हुआ है वो उसी समाज के लोग हैं जिस समाज से बहन आती है। लेकिन हम लोगों को यह पता लगा कि चैनल पर देखने को मिल रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत ही श्वेता सिंह जी वहाँ पर माइक लेकर आती हैं, हमारे बीच में बात रखने का काम करती हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इनका चैनल तो गलत तरीके से वो बातें रख रहा है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं सुशील जी, और उनके साथ में मैं पूर्व जिलाध्यक्ष फरीदाबाद से आजाद समाज पार्टी वर्तमान में, हमने विरोध किया, बाइकआउट के नारे लगाए। 10 मिनट के बाद में वही खबरें चेंज हो गई। इसलिए इनको पता है कि इनकी एकता क्या है, ताकत क्या है, ताकत के आगे सब लोग झुकते हैं। और यही काम हमने 11 तारीख को करना है कि भाइयों इनके बहकावे में मत आओ। जब कोई बात होती है तो ये लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, हमारे बीच में कभी नहीं आते। आज आपको गन पकड़ा देंगे, हो सकता है ये अपनी गन पकड़ा के आपके हाथों से मेरा खून करवा दें, मुझे तो ये जान से मरवा देंगे, लेकिन आपको जेल में बंद करवा देंगे। इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी, मानसिकता क्या है कि दोनों समाजों को खत्म करना, एक जाएगा जेल में और एक जाएगा जिंदगी से खत्म। तो आप लोग सोच लें, गन मन धन पे बात ना करें, आपके जूते में इतनी ताकत है और वोट में आपके में अब इतनी ताकत हो चुकी है कि अपने वोट का इस्तेमाल विवेक और बुद्धि से कीजिए। आने वाला समय आपका है। और जहाँ पर रोटी की बात आई है, 22% आरक्षण जो SC को मिलता है, उसमें हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज जहाँ पर भी आएगा आपस में मिल बांट के कर लेंगे, लेकिन इन लोगों के बहकावे में हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप कुछ कह रहे थे? देखो, मैं ये कह रहा था, आपने जो पूछा था कि कुछ लोग तन मन धन और गन से साथ दे रहे हैं वाल्मीकि समाज का, और सबसे कट्टर जाति बताई गई है वाल्मीकियों की, हिंदू धर्म मानने वाली। देखो, वो तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जाट और वाल्मीकि मार्शल कौम है, क्योंकि जितनी भी युद्ध हुए हैं इनमें इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं आपको बता दूं, जो उस दिन एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो एक भाई कह रहा था कि मैं वाल्मीकि समाज के साथ हूं तन मन और धन गन से। तो मैं उस भाई को जवाब देना चाहता हूं कि जिस दिन मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ था, वो भाई और उसकी धन और उसकी गन कहाँ थी? फरीदाबाद के अंदर परशुराम भाई का जो मर्डर हुआ था, उस दिन उस भाई का तन मन धन और गन कहाँ था? और जी दिल्ली के अंदर जब रमन वाल्मीकि भाई का मर्डर हुआ था, तब उन भाई की गन कहाँ थी? तो वाल्मीकि भाइयों को ये बात समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ गन हम दोनों आपस में लड़ने के लिए देते हैं, अन्यथा ये हमारी सुरक्षा के लिए कभी नहीं आते। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पेट में दर्द है। वाल्मीकि समाज और जाटो समाज एक हो गया है। और अभी 1 हफ्ता पहले आपने रिपोर्ट ली थी, हमने जब से 21 तारीख का प्रोग्राम हुआ है, भारत बंद जो हुआ था, और 1 तारीख को जो कानून आया था, उसके बाद हमने काफी गांवों में मीटिंग की है, जिसमें कि वाल्मीकि भाइयों ने काफी तादाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है हमारी मीटिंगों में। और उन्होंने आपके सामने आकर के बोला है कि हम चंद्रशेखर भाई के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां उसका पसीना गिरेगा खून बहा देंगे। देखो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आपने खुद अपने माइक से उनका इंटरव्यू लिया है। और आदमी तो आदमी, वहां की जो महिलाएं वो तैयार हैं कि चंद्रशेखर हमारे भाई हैं और हमारे भाई हैं और भाई रहेंगे। जो चंद्रशेखर भाई फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है। हमें पता है चंद्रशेखर भाई के अलावा हमारा हितैषी कोई नहीं है। लगभग 10 से 15 हजार लोग दिल्ली पहुंचेंगे रामलीला मैदान में 11 सितंबर को। और जो गन की धमकी दे रहा था ना, उसे हमारा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। उस बालक ने, बच्चे ने इतिहास नहीं पढ़ा। 1818 का हमारा इतिहास पढ़ के देख ले, ऐसी गन उसके पिछवाड़े मार देंगे।
2 अप्रैल का आंदोलन उठा के देख ले कि इस कौम को टकराने के लिए इसको ना भड़काने की कोशिश करे। 11 सितंबर चलो दिल्ली, 11 सितंबर चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली।